हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संजीव कुमार आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम। तो हम लोग जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है ना। और आप लोग चाहते हैं कि नंबर सिस्टम का अच्छा से समझ सके इसको अच्छा से, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो पहला टॉपिक है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये प्राकृत संख्या क्या होती है? तो इसका परिभाषा है कि लोग वैसे बोलते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन गिनती की संख्या क्या है, गिनती क्या है, गिनती के बारे में जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक गिनती की संख्या या प्राकृत संख्या के बारे में हम बता नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले जाने कि गिनती क्या है ना। तो देखिए गिनती क्या है। ये गिनती काउंटिंग, ये काउंटिंग एक्चुअली दो प्रकार की होती है। एक होता है साधारण गिनती, दूसरा होता है विशेष गिनती। साधारण जो हम लोग 1 2 3 4 1 से गिनते हैं, स्टार्ट करते हैं, ये साधारण गिनती है। जबकि विशेष काउंटिंग हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई 10 से स्टार्ट कर रहा है इस तरह से। चलिए अब देखिए काउंटिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। काउंटिंग का मतलब क्या है, काउंटिंग है क्या? तो किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही काउंटिंग कहलाता है। मतलब किसी भी संख्या को बढ़ते या घटते क्रम में सजाना ही क्या कहलाती है, गिनती कहलाती है। अब गिनती जब बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे तो गिनती में आगे। ऐसे तो हो नहीं सकता है, वैसे तो लोग काउंट नहीं करेंगे। 50 के बाद 100, 100 के बाद 200, ऐसे तो काउंट करना है नहीं। तो हम लोग एक कंटिन्यूस वे में काउंट करते हैं। तो किसी नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ता है इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास 3 बच्चे हैं, जैसे ए, दूसरा लड़का बी है, तीसरा सी है, और ये तीनों को मैंने बोला कि वो अरे काउंट करो। तो पहला लड़का जो ए है वो काउंट करता है 1 2 3 4, इस तरह से सोन आगे चलते जाता है। दूसरा लड़का बी ऐसे काउंट करता है 10 11 12 13 सोन। तीसरा लड़का जो है ये थोड़ा अलग टाइप का काउंट करता है, ये ऐसे काउंट करता है -3 -2 -1 0 1 2 3 सोन। अब देखिए सबसे पहले समझना ये कि ये काउंटिंग में है या नहीं है। तो अभी आप जस्ट पढ़े हैं, ऊपर हमने बताया है कि कोई भी नंबर काउंटिंग में कब कहलाएगा, जब वो बढ़ते या घटते क्रम में होगा। आप देख लीजिए ऊपर वाला जो नंबर है वो बढ़ते क्रम में है, नीचे का नंबर ये भी क्या है, बढ़ते क्रम में है, ये भी नंबर क्या है, बढ़ते क्रम में है। तो जो भी नंबर्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा रहेगा तो हम उसको बोलेंगे काउंटिंग में। तो ये जो नंबर है सब के सब काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग में है। अब देखने की बात यह है कि हम ऊपर वाले नंबर को नेचुरल नंबर तो बोलते हैं, ये सब नेचुरल नंबर के पार्ट में तो आती है, लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, आपका जवाब होगा। तो आप समझिए ऐसे नंबर को क्यों नेचुरल नंबर नहीं बोलते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो ये सब के सब काउंटिंग नंबर्स हो जाएंगे, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम लोगों को थोड़ा सा परिभाषा में बदलाव करना पड़ेगा, हल्का सा। ऐसे बोलेंगे कि सामान्य रूप से गिने जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, थोड़ा सा बदल के बोलेंगे कि सामान्य रूप से गिने जाने वाली संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग प्राकृत संख्या बढ़िया से समझ गए होंगे कि क्या है। चलिए अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर के परिवार को हम लोग n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से, और इसको लिखा जाता है ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट डॉट कर देते हैं, और इसको मीडियम ब्रैकेट में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। चलिए आगे का जो नंबर है वो है पूर्ण संख्या, और ये होल नंबर कहलाता है। ये होल नंबर क्या है? तो प्राकृत संख्या के बाद जैसे हम लोग जैसे ही प्राकृत संख्या को समझ गए, तो एक नंबर को डेवलप करने के लिए जरूरत पड़ा। जैसे हम लोग 10 नहीं लिख सकते थे उस टाइम में, 12 नहीं लिख सकते थे, पढ़ तो सकते थे लेकिन गिनने नहीं आ रहा था। तो बाद में चल के 0 का खोज हुआ, और जब 0 की खोज हुआ उसके बाद एक नया नंबर बना, उसका नाम क्या रखा गया, पूर्ण संख्या। तो हम लोग समझेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है। एक्चुअली ये क्या है कि प्राकृत संख्या के परिवार में हम लोग क्या करते हैं कि 0 को एक नया जो नंबर था उसको इंक्लूड कर देते हैं, तब जो एक नंबर सिस्टम का जो अगला परिवार बनता है उसका नाम क्या है, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो चलिए अब इसका परिभाषा कैसे देंगे शॉर्टकट में। तो इसको एक लाइन में हम बोल सकते हैं कि शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। ऐसे इसको W से निरूपित करेंगे,
ऐसे होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट सोन आगे जाता रहेगा। देखिए तो शून्य सहित प्राकृत संख्या ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये नेचुरल नंबर और ये क्या आ गया शून्य है, हम इसको ऐसे कॉमा के द्वारा सेट में कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन सुंदर लगने के लिए आगे हम लोग लिखते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, शून्य सहित प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है, 0 है, जबकि सबसे बड़ी संख्या बताना मुश्किल है पूर्ण संख्या। चलिए अब नेक्स्ट अगला जो है पूर्णांक के बारे में हम लोग जानेंगे। ये पूर्णांक क्या है, इंटीजर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए अब इसके परिवार के बनने के बाद आगे का परिवार जो बनता है वो है पूर्णांक का। चूंकि नंबर का डेवलप धीरे धीरे हुआ है तो हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है कुछ कुछ इंक्लूड करते चलते हैं, नया नंबर सिस्टम तैयार होते जाता है वो। तो आगे चलिए देखिए पूर्णांक में पूर्णांक का परिभाषा क्या हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या के परिवार में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक को मिलाने से जो संख्या परिवार बनती है उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। आप कहिएगा सर प्राकृत संख्या का ऋणात्मक आप बोल रहे थे, प्राकृत तो ऋणात्मक होता नहीं है। प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती, लेकिन प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप हो सकता है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए आगे हम लिखते हैं, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं या जेड से डिनोट करते हैं, और इसको लिखेंगे कैसे, डॉट डॉट कर दीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन आगे जाता जाएगा। चूंकि इधर भी अनंत तक नंबर आएगी, इधर माइनस में भी इन्फिनिटिव तक आएगा। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखेंगे i बराबर 0, यहाँ पर देखिए +1 है, इधर -1 है, एक साथ लिख देंगे +-1 +2 -2 एक साथ लिख देंगे +-2 +3 -3 क्या लिख देंगे +-3, आगे इस तरह से +-4 +-5 होता चला जाएगा। तो ये नंबर का आपका सेट बन जाता है पूर्णांक का। तो पूर्णांक का परिभाषा क्या बोल देंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए कि हम बोलेंगे कि पूर्ण संख्या के परिवार में, देख लीजिए ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के परिवार में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक को मिलाने से जो संख्या परिवार बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो ये हो गया पूर्णांक के बारे में। अब पूर्णांक क्या है, पूर्णांक दो प्रकार की होती है, एक होता है इवन इंटीजर्स, एक होता है ओड इंटीजर्स। सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। तो सम पूर्णांक क्या है और विषम पूर्णांक क्या है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे अभी, तो आप लोग इसको नोट करें। तो आगे देखिए सम संख्या के बारे में। सम संख्या क्या है, सम संख्या के बारे में बहुत बच्चे अपने अपने ढंग से परिभाषा बोलते हैं। तो परिभाषा बोलते हैं कि वैसी संख्या जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको बोलते हैं सम संख्या। कुछ लोग बोलते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको बोलते हैं सम संख्या। लेकिन ये बात अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं, गलत बात है, क्योंकि कट जाना और भाग लग जाना, पूरा पूरा कटना, ये क्या है मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ, समझिएगा कि इसमें क्या लॉजिक है। सो बच्चे को ये नहीं मालूम होता है कि भाग और विभाजित क्या है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। भाग हमेशा लगता है जबकि विभाजित हमेशा नहीं होता है। गौर करने वाली बात है, भाग हमेशा लगती है जबकि विभाजित हमेशा नहीं होती है। तो कब कहेंगे कि विभाजित है और कब कहेंगे कि विभाजित नहीं है, तो इसके बारे में गौर से देखेंगे। जैसे 3 में हम 2 से भाग देंगे तो 3 में 2 से भाग देंगे कितना, 1 मरतबे लगेगा 2। अब 3 में से 2 चला जाएगा कितना बचेगा 1, बच्चे दशमलव देते हैं उतरता है 0, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर जो है लोग कहते हैं पूरा पूरा कट गया। तो जो लोग बोलते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, अब देख लीजिए कि 3 जो है 2 से पूरा पूरा कट चुका है। पूरा पूरा कटने का मतलब होता है कि शेषफल 0 हो जाना चाहिए। अगर शेषफल 0 आपका नहीं है तो पूरा पूरा कटा नहीं जाएगा वो। तो तनी देखिए इस संख्या में हम 3 में 2 से भाग दिए तो ये पूरा पूरा कट चुका है। लेकिन क्या 3 सम संख्या है, तो आप कहिएगा नहीं है। क्यों नहीं है भाई, आप तो परिभाषा बोल रहे थे कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको सम संख्या बोलते हैं। ये 2 से पूरा पूरा कट चुकी है लेकिन ये सम संख्या नहीं है। तो इसमें लॉजिक क्या है, इसका मतलब है कि हमको समझना पड़ेगा कि विभाजित क्या है और भाग हमेशा लगेगी सब में, लेकिन विभाजन की जो क्रिया है ये हमेशा नहीं होगा विभाजित। तो कब होगा विभाजित, कब बोलेंगे विभाजित है, तो तनी गौर से देखिएगा। जैसे हम 4 में 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 दूना क्या होगा 4, यहाँ पर 4 में से 4 जगह 0। तो विभाजित तब होगा जब एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देंगे और भाग देने पर भागफल भी क्या है, ये भागफल भी क्या आ जाए, पूर्णांक आ जाए। तनिक और से देखिएगा, भागफल भी क्या जाना चाहिए, पूर्णांक आ जाना चाहिए। तो जब एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देंगे और भागफल पूर्णांक हो जाए और शेषफल 0 हो जाए तो हम बोलेंगे विभाजित है, अन्यथा विभाजित नहीं है। फिर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं
कि जब एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देंगे और भागफल पूर्णांक आ जाए और शेषफल 0 आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये 4 जो है 2 से विभाजित है, अन्यथा विभाजित नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 में 2 से भाग दिए थे तो भागफल कितना आ रहा था, ये पूर्णांक तो है नहीं, ये देख लीजिए पूर्णांक नहीं। अच्छा, पूर्णांक को कैसे याद रखा जाए कि कोई संख्या पूर्णांक है कि नहीं, आपको देखना है कि पूरा पूरा अंक है कि नहीं। अगर पूरा पूरा अंक नजर आए तो समझ जाए कि पूर्णांक है। ये देख लीजिए 1.5 है, ये पूरा ना तो 1 है ना तो पूरा ना 2 है, ये 1 और 2 के बीच का पार्ट से इसलिए पूर्णांक नहीं है, जबकि ये पूरा पूरा अंक है 2। तो जो पूरा पूरा नजर आए, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे 0 हो, वो पूर्णांक होती है। आप पूर्णांक का परिभाषा आगे पढ़ चुके हैं। तो देख लीजिए फिर से मैं बोलता हूं एक बार कि एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देंगे, अगर भागफल पूर्णांक और शेषफल 0 आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो पूर्णांक है माने 4 वो 2 से विभाजित हो रही है, अन्यथा विभाजित नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 2 से विभाजित नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए 3 2 से विभाजित नहीं है। तो चलिए इसका हम थोड़ा एग्जाम्पल आप देख लेते हैं। तो सम संख्या के परिवार को हम लोग ई से डिनोट करते हैं और ई बराबर होता है 0 +- 2 +- 4 +- 6 आगे सोन चला जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर ये 0 एक सम संख्या है। बहुत लोग समझते हैं कि 0 एक सम संख्या नहीं, लेकिन 0 भी एक सम संख्या है। कैसे था नहीं चेक कर लेते हैं। तो देखिए 0 में हम 2 से भाग देके देखते हैं, 0 मर्तबे लगेगी 0। अब 0 में से 0 चला जाएगा 0 होगा। आप देख लीजिए भागफल क्या है, पूर्णांक है और शेषफल 0 है, इसका मतलब 0 जो है 2 से विभाजित है। और वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। चलिए -2 में हम भाग देकर देखते हैं। अब माइनस वाला भी एगो चेक कर लेते हैं। तो -1 मर्तबे लगेगा, -2 हो जाएगी, यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर प्लस होता है तो हम लोग नेगेटिव कर देते हैं, यहाँ अगर नेगेटिव है तो हम लोग पॉजिटिव कर देंगे। तो +2 में से -2 चला जाएगा, क्या बचेगा 0। देख लीजिए भागफल पूर्णांक है और शेषफल 0 है, इसका मतलब है कि -2 से विभाजित है। और वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो अच्छा से आप लोग समझ गए होगा। तो देख लीजिए 0 +- 2 +- 4 +- 6, इस तरह से आगे क्या होगा, सब सम संख्या होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या, है ना, ओड नंबर। ओड नंबर क्या है, तो जस्ट इवन नंबर का अपोजिट होता है ओड नंबर। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो आप देखिए इसको ओ से डिनोट करते हैं हम लोग, और ये क्या हो जाएगा +- 1 +- 3 +- 5 +- 7 +- 9 सो ऑन। ये सब के सब क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या जो भी होगा इसको तनी देख लीजिए, ये सब क्या है 1 से स्टार्ट हो रही है। और आप चेक कर लीजिएगा, जैसे 1 में हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, देख लीजिए दशमलव देंगे 0 उतरेगा, 2 पंचे 10। आप देख लीजिए शेषफल तो 0 आ रही है, लेकिन भागफल पूर्णांक नहीं है। हम सुंदर लगने के लिए यहाँ पर 0 लगा देते हैं, लेकिन देख लीजिए पूर्णांक है, पूरा पूर्णांक है नहीं है, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ना पूरा 0 है ना पूरा 1 है। तो जो भी पूर्णांक, भागफल पूर्णांक नहीं रहेगा और शेषफल 0 रहेगा, फिर भी विभाजित नहीं होगी। तो अगला चेक कर लेते हैं। जैसे 3 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 1 मर्तबे लगेगा, 3 में से 2 गया तो 1, दशमलव देंगे 0 उतरेगा, 2 पंचे 10। आप देख लीजिए यहाँ पर भागफल पूर्णांक नहीं है, शेषफल 0 है, लेकिन भागफल पूर्णांक नहीं, इसका मतलब विभाजित नहीं होगा। चलिए ये है विषम संख्या। आगे हम लोग आप बात करते हैं, नोट्स कुछ लिख लेते हैं इसमें। सम संख्या का व्यापक या मानक या सरल रूप क्या होता है। तो सम संख्या का व्यापक या मानक या सरल रूप होता है 2m, जहां m एक पूर्णांक है। बहुत किताब में लिखा रहता है प्राकृत संख्या है, लेकिन ये m क्या होगा, पूर्णांक होगा। जैसे आप चेक करेंगे m का मान को भी इंटीजर रखें, जैसे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, अगर हम -5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा माइनस। इस तरह से हम लोग क्या है, ये सब के सब सम संख्या है, 0 -10 ये सब क्या है, सम संख्या, ETC कर सकते हैं रख के। आगे आती है विषम संख्या। तो विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा, तो विषम संख्या का मानक या व्यापक
या सरल रूप क्या होता है, 2m + 1 होता है। चेक कर लें, जैसे 2m + 1 है तो 2 गुने m का मान, जैसे हम 0 ले लिए पूर्णांक, +1 क्या हो जाएगा 1, 2 गुने m का मान एक पूर्णांक ले लीजिए, जैसे 1 + 1 क्या हो जाएगा 3, फिर m का मान -1 ले लीजिए, जैसे -3 + 1, तो -6 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा -5। आप देख रहे हैं कि 1, 3, -5 ये सब क्या है, ओड इंटीजर्स है, मतलब ओड नंबर्स है ना। इस तरह से हम लोग आगे देख रहे हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि इवन नंबर और नंबर क्या है और इसका फॉर्म्स क्या होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो अब हम जानेंगे परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में हम तनी पहले समझा देते हैं, फिर आगे हम लोग लिखेंगे। तो परिमेय संख्या का परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p पूर्णांक हो, q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर न हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तनी गौर कीजिएगा, p/q के रूप का होगा जहां p क्या है, पूर्णांक है, q क्या है, पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। आप तनी गौर कीजिए, यहाँ पर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, q अगर 0 नहीं है तो ऑलरेडी q पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। अब q नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन गौर करें कि अगर हम 3/-4 ये p/q के रूप में है, अगर हर में नीचे -4 रहता है या माइनस क्वांटिटी रहती है तो इसको हम लोग -1 से गुना भाग करके हर को पॉजिटिव बना लिया करते हैं। क्या बना लेते हैं, हर को पॉजिटिव बना देते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर 4 क्या है, पॉजिटिव है। जब भी नंबर्स को हम लोग लिखते हैं तो इस फॉर्म में लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ऐसे में लिखा जाता है। और अगर ऐसे होता है तो हम लोग इसको -1 से गुना भाग करके ऐसे बना देते हैं। तो हम लोग एक बात यहाँ पर बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p पूर्णांक हो, p क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन q क्या हो, नेचुरल नंबर हो। देख लीजिए यहाँ पर अगर हम नेचुरल नंबर कर दें, चूंकि माइनस रहेगा तो उसको हम -1 से गुना भाग करके फिर पॉजिटिव ही बना लेते हैं, और q पहले से नेगेटिव 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि q क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा। तो परिमेय संख्या का परिभाषा अभी से हम लोग लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p पूर्णांक हो और q एक प्राकृत संख्या हो तथा p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल तनी देख ले हम लोग, इसको q से डिनोट करते हैं। q बराबर क्या हो जाएगा 0 + -1 1/2 -3/4 √4 क्यूब रूट 27 etc। ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्या। जैसे 0 एक परिमेय संख्या है, कैसे, तो हम 0 को देख लीजिए, 0 को लिख सकते हैं ना 0/1, ये p/q के फॉर्म में आ गया। p पूर्णांक है लेकिन q क्या है, नेचुरल नंबर है, इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। तो ये परिमेय संख्या है। आगे हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्या का, तनी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वास्तविक संख्या के बारे में आगे चूंकि बताएंगे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर। तो अगर हम एक बात बोले यहाँ से कि वैसी वास्तविक संख्या जो परिमेय न हो, क्या बोल सकते हैं, तनी फिर से देखें, कि वैसी वास्तविक संख्या जो परिमेय न हो अपरिमेय कहलाता है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि वैसी वास्तविक संख्या जो परिमेय न हो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो एग्जाम्पल तनी देख लें, जैसे √2 √3 √5 πe ... ऐसे हम लोग कर सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 5⁻1/3 है ना, 10⁻1/2 etc। तो हम लोगों को उम्मीद है कि आप लोग अपरिमेय संख्या समझ गए होंगे ना। तो आगे का पार्ट्स में हम लेके आएंगे कि रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, उसके आगे का सब नंबर पढ़ेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें